बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपको परफेक्ट आटा गूंदना और फिर उससे रोटी बनाना, ताकि रोटी आपकी सॉफ्ट भी रहे और मज़े की भी फूली हुई भी बने। तो इसके लिए आटा ले लिया है मैंने 1 kg आटे के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। और ऑयल डालने का मकसद यही है कि रोटी आपकी चमकदार बने और इसमें नरमी रहे। और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। 1 किलो मेरे पास आटा है और मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगी, ऑयल को और नमक को, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंथती जाऊँगी। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे। सारा पानी डालने की वजह से आटे में लचक पैदा हो जाती है और फिर रोटी आपकी तवे के ऊपर बड़ी नहीं होती, छोटी हो जाती है, तो जिसकी वजह से रोटी फिर मोटी पकती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा आटा पानी डाल के आटा गूंथते जाएंगे ताकि इसका ग्लूटेन बाहर ना आए। आटा मैंने गूंद लिया है, 2 से 3 मिनट मैंने इसको गूंदा है। और इसको अब हम थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे, 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। और रेस्ट देने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से गूंदूंगी। जी, इस तरह से आटे को गूंदते जाएंगे, अच्छे तरीके से इसको सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ लगाते जाएंगे और इसको गूंद के अब इसके पेड़े काट के हम इसकी रोटी बनाएंगे। इस तरह से इसकी रोटियां बेलते जाएंगे। तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और इस पे रोटी को एक साइड से पकने देंगे। की साइड चेंज करेंगे। आप दूसरी साइड पे इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इस तरह से रोटी को आग पे सेकते जाएंगे और इसी तरह से 1 बाय 1 सारी रोटियां हम बना लेंगे। गैस कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा रोटी फूल नहीं रही। गैस अगर आपका फ्लेम सही आ रहा है तो फिर आपकी रोटियां बहुत फूली हुई पकेंगी। तो इसी तरह से हम सारी रोटियां पका लेंगे। उम्मीद है कि रोटियों की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।